आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनके अंदर क्या क्या बातों को रखा गया है, सभी बातों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और ये आपका सीटेट का एक टॉपिक है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और ये आपको पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, ये आपके सभी सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपकी सीडीपी हो, पेडागोजी है या फिर मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, सभी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कि भाषा को किस तरीके से शिक्षण कराया जाए, भाषा का शिक्षण किस तरीके से कराया जाए बच्चों के लिए। तो पहला जो है सिद्धांत है आपके सामने अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है अनुकरण का सिद्धांत। थर्ड चॉम्स्की अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत, उद्देश्य निश्चित एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इधर है आपके अनुपात का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। इतने सिद्धांतों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आप लोग पूरी वीडियो जो है ध्यान से देखना और अंत तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले सिद्धांत को डिस्कस करते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब क्या है? जोड़ना, ठीक है। अनुबंधन का क्या मतलब है? जोड़ना। जैसे अनुबंधन के सिद्धांत में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, यानी कि शुरुआती जब प्राइमरी लेवल पर बच्चा होता है, बाल्यावस्था में, तो बच्चा अमूर्त चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं सीखता। कैसे सीखता है? मूर्त चीज़ों से सीखता है। जो चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, जो चीज़ें उसे प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, उन्हीं से वह सीखता है, ठीक है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को अगर भाषा का अर्जन कराना है तो उसे वह सारी चीज़ें दिखाई जाएं। जैसे मैंने बच्चे से कहा कि बेटा मार्कर लेकर आओ, तो वो जानता नहीं है मार्कर होता क्या है। अगर हम उसे एक बार दिखा देंगे कि ये मार्कर है और मार्कर लेकर आओ, तो वो सेकंड टाइम समझ जाएगा, देखा है उसने कि ये मार्कर है। और इसको अनुबंधन के सिद्धांत को साहचर्य का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि जिस चीज के बारे में बच्चे से कहा जाए उसे मूर्त चीज भी दिखाई जाए, जिससे वह समझ सके। इसीलिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वर्णमाला याद कराई जाती है तो उनको किस तरीके से याद कराया जाता है? आ से अनार, आ से आम, या का से कबूतर, खा से खरगोश, इस तरीके से उनको वर्णमाला याद कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा उस टाइम जब छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, प्राइमरी लेवल पर होता है, फर्स्ट क्लास में, तो वो ये नहीं जानता कि आ क्या होता है, ठीक है। वो ये तो जानता है कि अनार क्या होता है, क्योंकि उसके पूर्व ज्ञान में उसने अनार को देखा है, तो वह अनार को जानता है। जब वो आ के साथ में अनार को जुड़ा हुआ देखता है, आ का बंधन किससे देखता है? अनार से देखता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अनार शब्द को हटा दिया जाता है और बच्चे के माइंड में क्या रह जाता है? आ रह जाता है। क्या रह जाता है? आ। तो अनुबंधन से आप समझे, यानी कि चीजों को बंद करके, जोड़ करके बच्चों को सिखाना, भाषा अर्जन कराना है बच्चों को। अगर भाषा शिक्षण आप करा रहे हैं तो चीजों को जोड़ करके अनुबंधन में बच्चों को सिखाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चा क्या है, छोटा बच्चा चीजें जब सीखता है तो अनुकरण करके सीखता है। आप एक शिक्षक हैं या मैं एक शिक्षक हूँ, अगर मैं उल्टी सीधी एक्टिविटीज करूंगी, ठीक एक्टिविटीज नहीं करूंगी, तो क्या होगा? आप मुझसे पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे कि फालतू की एक्टिविटीज करती हैं, पढ़ाती हैं नहीं। तो आपको क्या है, बच्चों के सामने एक आदर्श शिक्षक बनना है और बच्चों के सामने अनुकरण, वो जो है आपको देखकर अनुकरण करके आपका सीखते हैं। तो आपको जब शिक्षण कार्य करा रहे हैं आप भाषा का, तो आपको क्या करना है, उनके सामने ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे कि उन पर गलत इफेक्ट पड़े। और अनुकरण करके देख देख कर वह सीखता है। इसलिए आपके जो है लेखन में और आपके वाचन में, आपके अभिव्यक्ति में भी स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे बच्चा चीजों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है
चोम्स्की भाषा अर्जित सिद्धांत। तो चोम्स्की महाशय क्या कहते हैं? चोम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत या भाषा अर्जित का सिद्धांत इसको कह सकते हैं। चोम्स्की ने कहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास में कुछ निश्चित शब्दों का वो एक क्रम रखता है, अपने पास कुछ निश्चित शब्द होते हैं उसके पास, और उन निश्चित शब्दों से एक निश्चित नियम बना लेता है बच्चा खुद से ही, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता है वह जन्मजात है। तो बच्चा निश्चित नियम बना लेता है और उन निश्चित नियमों से कुछ निश्चित शब्द, फिर शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चा है छोटा तो उसको क्या है, एक कायदा या पहाड़ा जो भी कह लें आप, तो वो उसको दे दिया जाता है कि बेटा इसमें जो जो लिखा हुआ है, पहले क्या है 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के शब्द, फिर आ के शब्द, इस तरीके के शब्द उसे सिखाए जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे एक पहाड़े को पढ़कर अगर कंप्लीट उसे चीज़ें सिखा दी जाएं तो उसको पढ़कर ही वह अपने शब्दों का निर्माण खुद से करने लगते हैं। यानी कि उन्होंने देखा का और का के पीछे ला है तो इसे कल पढ़ता है वह, फिर ना और ना के पीछे ला है तो इसे नल पढ़ता है, हाँ खा के पीछे ला है तो उसे फल पढ़ता है। यानी कि उसे एक निश्चित कुछ निश्चित शब्द मिल गए, कुछ निश्चित शब्द मिल गए। अब इनके बेस पर वह नए शब्द खुद से बना लेगा। उसको ये पता लग गया कि ला अगर पीछे है इसको इस तरीके से बोला जाता है ला, तो अब वो जा लगाकर और पीछे ला लगाकर इसको खुद से पढ़ देगा कि ये जा प्लस ला बराबर इसको क्या पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। तो बच्चा क्या है, कुछ निश्चित उसके पास में शब्द होते हैं, उनसे निश्चित नियम बनाता है खुद ही, और निश्चित नियम बनाकर कुछ फिर धीरे धीरे शब्दों का निर्माण करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है और फिर नए वाक्यों का निर्माण करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेशन बड़ा हो जाए तो आप परेशान मत होना, बात क्या है, डिस्कशन की होती है। चीज़ें आपकी, कंसेप्ट आपका क्लियर हो, बिल्कुल आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती हैं तो आप दुखी मत होना, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? आप एक शिक्षक हैं, आप गए स्कूल में, आपकी जॉब लग गई, आप स्कूल में गए, तो आप जब शिक्षण कार्य करा रहे हैं, भाषा शिक्षण करा रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चे की रुचि और अभिप्रेरणा का। यानी कि बच्चा रुचि ले रहा है या नहीं, जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे की रुचि है या नहीं। तो आपको ऐसे तरीके का पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण विधियां ऐसी अपनानी है, शिक्षण सूत्र ऐसे अपनाने हैं और ऐसी सहायक सामग्री लेनी है जिससे बच्चे के अंदर रुचि पैदा हो, अभिप्रेरित हो बच्चा सीखने के लिए। जैसे उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा, उन पर आप फोकस रख सकते हैं और उनको क्या है जो है खुद से करने के अवसर आप दे सकते हैं। अगर आप उनको खुद से करने के अवसर देंगे तो उनके अंदर अभिप्रेरणा भी आएगी और रुचि भी, अभिप्रेरित होगा बच्चा और रुचि भी उसके अंदर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता से आपको पता लग रहा है एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज करके सिखाना, ठीक, यानी कि उनको करके सीखने के मौके दिए जाएं। क्रियाशीलता के सिद्धांत में जब क्रियाशील होंगे बच्चे, जैसे कि विद्यालय में कोई समारोह का आयोजन करवा दें, उससे क्या है बच्चे एक्टिव रहेंगे, देखेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, खुद भी बोलेंगे, दूसरों की भी सुनेंगे, तो क्या होगा उनमें भाषा का विकास होगा। क्या होगा? भाषा का विकास होगा। तो इस तरीके से आप भाषा का शिक्षण करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास, आपके थॉर्नडाइक जी ने ये कहा है कि प्रयास और त्रुटि करके बच्चा सीखता है या अभ्यास से बच्चा सीखता है। और थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत भी दिए अपने, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और प्रभाव, अभ्यास और इफेक्ट, तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, तत्परता का सिद्धांत। तो उसमें अभ्यास के सिद्धांत में उन्होंने यही कहा है कि बच्चा अभ्यास के द्वारा सीखता है। चीजें हैं, जब उसने इन सब चीजों को पढ़ा उसके बाद अभ्यास नहीं करेगा तो वो यहीं रह जाएगा। अभ्यास कर करके बच्चा आगे बढ़ता है, इसलिए अभ्यास बेहद जरूरी है किसी भी फील्ड में। आप अगर शिक्षण कार्य में, स्टूडेंट लाइफ में हैं आप भी, और आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूलते चले जाएंगे। इसलिए अभ्यास क्या है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है? जीवन समन्वय मतलब आप समझ रहे हैं जीवन से समायोजन स्थापित करना। तो जीवन से समायोजन स्थापित करने मतलब कि आपको शिक्षण कार्य ऐसा कराना है, भाषा शिक्षण जब आप करा रहे हैं तो इस तरीके का भाषा शिक्षण कराना है जिससे बच्चा अपने जीवन में जो है आने वाले समय में, फ्यूचर में समन्वय कर सके, यानी कि समायोजन कर सके अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। अब देखिए निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत क्या कहता है। आप एक शिक्षक हैं, तो आप अगर क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले क्या करना है, आपको भाषा शिक्षण कराते समय कि जो पाठ्यक्रम है उसके पहले से निश्चित उद्देश्य बनाने हैं। आपको निश्चित उद्देश्य बनाकर चलना है, पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलना है, जिससे कि बच्चे, क्योंकि आपकी क्लास में क्या है सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो आपको उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर क्या है पाठ्य सामग्री का जो है चयन करना होता है। तो आप निश्चित उद्देश्य बनाएंगे एक और पाठ्य सामग्री का चयन करेंगे, जिससे सभी बच्चों का विकास हो सके, सभी को भाषा समझ में आए। भाषा का शिक्षण इस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैयक्तिक विभिन्नता, और ये आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। वैसे तो ये सारे सिद्धांत ही आपको ऑल सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे सीटेट के लिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी बहुत आती है और ये पेडागोजी को आपकी वो कवर करने वाले हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्येक बच्चा विभिन्न है। आप लोगों में भी यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है। इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते। आपने सुना होगा, ये कहते हैं कि 7 अजूबे हैं और वो क्या है सेम है, लेकिन जो है साइकोलॉजी ये कहती है आपकी कि कोई भी संसार के दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते। सभी में क्या मिलती है, वैयक्तिक विभिन्नता मिलती है। टोन्स बच्चे भी, एक माता पिता के जुड़वा बच्चे भी कभी सेम नहीं होते, यानी कि सभी में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई जल्दी से सीखता है, कोई बोलकर सीखता है, कोई चुपके से सीखता है, कोई बच्चा क्या है पढ़कर जोर जोर से पढ़कर सीखता है, कोई मौन रहकर सीखता है, कोई समूह में सीखता है, कोई अकेले सीखता है। तो क्या है, सभी की वैयक्तिक विभिन्नता है, सभी के सीखने का क्या है तरीका अलग है, अधिगम का तरीका अलग है। तो आपको जब शिक्षण कार्य आप करा रहे हैं, भाषा शिक्षण आप करा रहे हैं, तो आपको सभी के वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य कराना है, भाषा का शिक्षण कराना है। इधर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अब अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके भाषा शिक्षण के जो हैं 4 कौशल हैं जो आपकी नींव का काम करते हैं, सीटेट के लिए नींव का काम करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। आप बस धीरज रखिए, सब कुछ होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन पर आपको सीटेट में 120 प्लस दिलाने का हमारा वादा है आपसे। बस आप बने रहें और पढ़ते रहें एक्सपर्ट ओपिनियन पर, जो भी कुछ जितने भी सेशंस आते हैं। और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का सोचते हैं। तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, आपके भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, 4 कौशल हैं। तो चारों कौशलों को एक क्रम में, एक अनुपात में आपको लेकर चलना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बच्चे में एक कौशल का विकास हो जाए और बाकी सब में वो पीछे रह जाए। अगर इस तरीके से आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो बच्चे का विकास नहीं होगा, उसे असफलता हाथ लगेगी, ठीक है। जैसे कि सीटेट में मैं आपको एग्जांपल दूं, सीटेट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और उन 5 सब्जेक्टों में आपके जो हैं 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको खुद से चयन करना होता है जिनका, और 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके लिए, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। 4 खुद से मिलते हैं, एक ऑप्शनल होता है। आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो आपको उन 5 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपने जो है इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिया, मैथ को अच्छे से पढ़ लिया, और आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया। अब साइकोलॉजी आपने नहीं पढ़ी, ईवीएस आपने नहीं पढ़ी, तो क्या होगा, जब आप क्रम में, अनुपात में लेकर चीज़ों को नहीं चलेंगे तो फिर असफलता हाथ लगेगी। तो हमें जितनी भी चीज़ें होती हैं जरूरी, उन सबको अनुपात में लेकर चलना है। बात हो रही है भाषा शिक्षण की। तो भाषा शिक्षण में भाषा के 4 कौशल हैं जो मैंने आपको बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो इन 4 कौशलों को आपको एक शिक्षक के रूप में निश्चित अनुपात में, निश्चित क्रम में लेकर चलना है। कोई भी कौशल ऐसा ना हो जिसमें बच्चा आपका पीछे रह जाए, सभी कौशल को एक अनुपात में लेकर चलना है। बच्चे में अगर श्रवण कौशल है तो वाचन कौशल का भी आप विकास करें, और बच्चे में लेखन कौशल का भी विकास करें, पठन कौशल का भी विकास करें, तभी बच्चा क्या होगा, सफल होगा, और आपकी शिक्षण शैली, शिक्षण पद्धति तभी सफल होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
बोलचाल का सिद्धांत, ये तो बहुत इजी है, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। बोलचाल का सिद्धांत मतलब बच्चा बोलचाल के साथ में वार्तालाप के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू सीखता है। भाषा का विकास कैसे होगा? जब आप भाषा शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चे को बोलने के अवसर दिए जाएं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सीटेट में, आपका सीटेट एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक बालक है या बालिका है, वह अपने घर पर अधिकतर शांत रहता है। घर पर क्या है? वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता, और विद्यालय में आकर वह बच्चा अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त करता है, टीचर से बहुत सारी बातें करता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सीधा सीधा ये है कि जो स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स का व्यवहार अच्छा है बच्चे के प्रति, बच्चे के विचारों को वहाँ पर मान्यता मिलती है। भाई जहाँ मान्यता नहीं मिलेगी वहाँ बोला क्यों जाएगा? आप किसी के सामने बोलते रहें, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप खुद ही चुप हो जाएंगे कि यार यहाँ हमारी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो हम बोले क्यों? कोई पागल है हम? नहीं ना। तो बोलचाल का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों को बोलने के अवसर दिए जाएं, उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको मान्यता दी जाए, उनके विचारों को मान्यता दी जाए और उनको बोलने के अवसर दिए जाएं, जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति कर सकें और अपने भाषा शिक्षण, भाषा कौशलों में सुधार कर सकें। नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये वही बात है, चयन का सिद्धांत ये कहता है कि आपको पाठ्य सामग्री का, अपने शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों का चयन करना पड़ेगा। किस तरीके से? बच्चों की रुचि, अभिक्षमता, योग्यता, अभिवृत्ति, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखकर आपको अपनी शिक्षण, भाषा शिक्षण की जो पद्धति है उसमें उसका चयन आपको करना है, ताकि बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके, बच्चे के सभी कौशलों का विकास हो सके। इस तरीके की पाठ्य सामग्री, इस तरीके की विधि प्रविधि और इन सब चीज़ों का, पाठ्य सामग्री का आपको चयन करना है, और पाठ्य सामग्री भी ऐसी हो जो बच्चे के वातावरण से, परिवेश से जुड़ी हुई हो, जिससे उसे सीखने में आसानी रहे। नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या कहता है? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रिता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा शिक्षण का केंद्र बिंदु है। शिक्षण ये सारा कुछ है और इसका केंद्र बिंदु कौन है? बच्चा है। बच्चा शिक्षण का कौन है? केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से शिक्षण कार्य कराना है, भाषा शिक्षण ऐसा कराना है जिसमें बच्चे का विकास हो सके। ऐसा ना हो कि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपनी मस्ती में, अपनी धुन में इस तरीके से चले जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं या फिर पढ़ाते ही जा रहे हैं और बच्चा बोर हो रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखकर आपको शिक्षण कार्य कराना है। अगर बच्चे को आपकी विधि पसंद नहीं आ रही तो आपको दूसरी विधि अपनानी है। ठीक है, इसीलिए आपको डीएलएड या बीटीसी, बीएड के दौरान आपको ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि आपको उन विधियों का यूज करना। बहुत सारी विधियां पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी प्रविधियां पढ़ाई जाती हैं। वो इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप जिस लेवल के बच्चे के लिए जा रहे हैं उस बच्चे को आप ठीक से समझ सकें, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी अभिवृत्ति, सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत ये कहता है कि आप बच्चे को शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर पढ़ाएं। जैसे कि आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं, भाषा शिक्षण आप करा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षण सूत्रों को। और आप अगर शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराते हैं, भाषा शिक्षण कराते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है, क्योंकि भाषा शिक्षण के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है उससे जो नहीं जानता है उसकी तरफ ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो बच्चे ने देखा है उससे लेकर और जो नहीं देखा है वहां तक लेकर जाना, निगमन से आगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाना है। बच्चे को पहले आप एग्जाम्पल्स देंगे बहुत सारे और फिर उदाहरण की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे आप मैथ के शिक्षक हैं और आपको पढ़ाना है साधारण ब्याज। अब आपने डायरेक्ट बच्चे से कहा कि बेटा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब उसे क्या पता आपका मूलधन क्या है, आपका दर क्या है, आपका समय क्या है, आपका बटे 100 क्यों लगाया गया है। तो आप अगर इस तरीके से शिक्षण कार्य कराते हैं तो उसको, बच्चे को जो है कुछ समझ में नहीं आता, सब चीजें ऊपर से निकल के जाती हैं बच्चे की। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है शिक्षण सूत्रों का, यानी कि आप पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे कि बेटा देखो 1 साल में इतने रुपए की ब्याज इतनी हो जाती है, 2 साल में इतनी होती है, 3 साल में इतनी होती है, इसलिए हम समय के लिए क्या करते हैं, जितनी साल होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सवाल पहले करवाएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसके बाद उनको नियम की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि आगमन से निगमन की ओर आप उन्हें लेकर जाएंगे। तो आपको शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके से भाषा का शिक्षण कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साहचर्य का सिद्धांत। अब साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है? साहचर्य का सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत कुछ मिले से हैं। जैसे बच्चा है छोटा, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या उसे पता होता है कि मेरी मम्मा कौन है, मेरे पापा कौन है, या फिर मेरे ताऊ जी कौन है, ताई जी कौन है, या मेरे शिक्षक कौन है, वो कुछ नहीं जानता, उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उससे कहा जाता है बेटा आपकी मम्मा आ गई, यानी कि जैसे ही उससे ये कहा गया कि आपकी मम्मा आ गई तो मम्मी को आना है, तभी वह समझेगा कि ये मेरी मम्मी है। और ऐसी क्रिया बार बार जब होगी कि बेटा आपकी मम्मी आ गई, तो बार जब मम्मी कहने पर मम्मी सामने आएंगी तो वह समझ जाएगा कि मम्मी मतलब मेरी मम्मी है जो मेरे सामने खड़ी है। ऐसे ही उससे बार बार जब कहा जाता है कि आपके पापा आ गए, तो पापा को सामने आना है, यानी कि साहचर्य होना है, सामने प्रस्तुत होना है, तभी वह समझेगा कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दादाजी हैं, ये दादी जी हैं। स्कूल में जब आएगा वह, स्कूल में अगर मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें दो बच्चे के शिक्षक हैं, बाकी के सब गांव वाले हैं, तो बच्चा नहीं जानता कि मेरा शिक्षक है कौन। अब उन बच्चे से कहा गया कि बेटा ये आपके शिक्षक हैं, और शिक्षक को उपस्थित कर दिया गया या इशारा कर दिया गया कि ये आपके शिक्षक हैं, यानी कि जैसे ही शिक्षक की तरफ इशारा हुआ तो शिक्षक को सामने उसे दिखना चाहिए, मूर्त रूप में उसे दिखना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए दोनों चीजों में, तभी बच्चा क्या है सीख सकेगा, भाषा का शिक्षण हो सकेगा। यानी कि साहचर्य का सिद्धांत आपका ये कहता है, जैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है क्या, कलम, ठीक है, आपने पढ़ाया कलम, तो आपने उसे दिखा दी क्या, कलम, तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि ये क्या है, कलम है या मार्कर है या पेन है। तो आपको साहचर्य करके शिक्षण कार्य कराना है, भाषा शिक्षण कराना है। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत मतलब आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, किसी चीज की पुनरावृत्ति होना। जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, चीजों को बार बार पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। तो आपको भाषा शिक्षण के दौरान बच्चों को ये गुण विकसित करना है उनमें कि बच्चों बार बार आवृत्ति चीजों की करते रहा करो, जिससे कि आप चीजों को भूले नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे और आप चीजों को बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। यानी कि आवृत्ति का उनको जो है आपको निर्देश देना है, आवृत्ति का गुण उनमें विकसित करना है। नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत, मैच्योरिटी का सिद्धांत। क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बच्चा परिपक्व होने के बाद में खुद से सीख जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे तुतलाते हैं, ताता ताती ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनमें परिपक्वता नहीं होती, उनके जो अंग होते हैं जैसे जीवा, मुख है हमारा, जीवा है, ठीक है, कंठ है, तालु है, इनके थ्रू ही तो, इनकी हेल्प से ही तो बच्चा बोलता है। तो बच्चे का क्या है, शुरुआत में इन पर कंट्रोल नहीं होता, इन अंगों का क्या है, विकास पूरी तरह नहीं होता, परिपक्व नहीं होते, ये अंग मैच्योर नहीं होते। इस वजह से क्या है, बच्चा क्या है, ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही ये अंग परिपक्व हो जाते हैं, आपका कंठ, तालु, जीवा, आपका मुख, ये सब चीजें जैसे ही परिपक्व हो जाती हैं, उसके बाद में बच्चा उच्चारण सही से करने लगता है और भाषा शिक्षण में या भाषा के अर्जन में उसे हेल्प मिलती है। और परिपक्व होने का मतलब यही है कि शुरुआत में बच्चा कुछ चीज़ों को ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ उन चीज़ों का उच्चारण करना वह ठीक से सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये सभी सिद्धांत समझ में आए होंगे। और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सीटेट। तो सीटेट का क्वेश्चन पूछने का कुछ अंदाज अलग है। वो आजकल अब 2020 का दौर चल रहा है और 2011 का दौर अलग था। तब क्वेश्चन पूछने का तरीका इजी था, आराम से आप कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लग गया है सीटेट, जिससे कि आप लोगों से गलती हो। सीटेट का उद्देश्य है आपका गलत करवाना और हमारा उद्देश्य है आपका सही कराना। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में से भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत नहीं हैं। तो आपको इन सभी में से कोई भी 3 रख देगा और
एक आपको ऐसा रख देगा जो नहीं होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। यदि आपको कौन कौन से हैं तो जो नहीं है वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, आपका वहीं पर सही हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ हिंदी से ही रिलेटेड नहीं है। आप ये मत सोचना कि हिंदी से ही रिलेटेड है, ये सभी आपके सब्जेक्टों में, 5 सब्जेक्टों में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपसे फिर करेंगे डिस्कशन बेहतरीन तरीके से। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे, टेक केयर।